शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शुद्ध कीर्ति प्रभु कितने निपुण है प्रभुपाद जी की सेवा करने में। और मुझे तमाल कृष्ण महाराज शुद्ध कीर्ति प्रभु की तारीफ करते हैं। जब लिफ्ट में प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज के साथ प्रवेश करते हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए उस लिफ्ट में जगह नहीं होती, तो शुद्ध कीर्ति प्रभु तुरंत दौड़कर नीचे पहुंच जाते हैं प्रभुपाद जी के पहुंचने से पहले। और तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद को कहते हैं कि शुद्ध कीर्ति कितने निपुण है अपनी सेवा में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्ति का अर्थ ही है निपुणता। तो भक्त को, शिष्य को अपने गुरु की सेवा करने में निपुण होना चाहिए। इसके पश्चात शुद्ध कीर्ति प्रभु अनुभव बताते हैं मुंबई में जब पंडाल कार्यक्रम हुआ, प्रभुपाद जी सभी भक्तों को साथ में लेके कीर्तन करने लगे और कीर्तन इतना अद्भुत हो गया कि प्रभुपाद जी उस विग्रह की परिक्रमा भी कर रहे थे, जो जो से नृत्य भी कर रहे थे, भक्त भी साथ में थे। उन्होंने वहां के जो कीर्तन सुनने के लिए लोग आए थे उनको भी नचाया। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने देखा कि भक्त लोग प्रभुपाद के साथ मंच पर ऐसे नाच रहे हैं जैसे मंच गिर सकता है। तो उन्होंने जाकर विग्रह को पीछे से पकड़ लिया। प्रभुपाद जी ने जब देखा शुद्ध कीर्ति प्रभु ने विग्रह को पकड़ा है तो प्रभुपाद जी रुक जाते हैं। बाद में प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहते हैं कि कीर्तन बहुत अद्भुत था, मैं नहीं चाहता था कीर्तन रुके, लेकिन जब मैंने देखा आप विग्रह के देखभाल में लगे हैं तो ये दृश्य देखकर प्रभुपाद जी ने कीर्तन को रोक दिया। तो प्रभुपाद जी कहते पंडाल का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। अब हम आगे बढ़ेंगे। जाओ एक थाली ले आओ तथा उसमें पानी डालो। 25 जनवरी 1973 इस्कॉन, कोलकाता, भारत। कोलकाता निश्चित रूप से उनका अपना घर था। मंदिर दूसरी मंजिल पर था जिसका साधारण आकार था। श्रील प्रभुपाद का कक्ष इमारत के अंत में था। इसकी सबसे अच्छी बात थी इसकी चौड़ाई के आकार के पत्थर से बना हुआ बरामदा था। यहाँ से गली के पार स्थित एक जलाशय को देखा जा सकता था। कोलकाता रहते हुए श्रील प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट होने वाले अतिथियों को रोक पाना कठिन था। अन्य मंदिरों में वातावरण नियंत्रित होता, परंतु यहाँ बात कुछ भिन्न थी। जब श्रील प्रभुपाद दोपहर को विश्राम करते तो मैं उनके कमरे के द्वार के आगे लेट जाता ताकि कोई अंदर प्रविष्ट ना हो सके। ये मेरी एक रुचिकर सेवाओं में से एक थी, क्योंकि इस तरह मैं उनका प्रहरी कुत्ता बन जाता। श्री प्रभुपाद जानते थे कि ये भीड़ उनके घर के नगर की है, अतः वे विशिष्ट रूप से कृपालु थे। उनके कमरे में सदैव स्थानीय मिठाई की दुकान से खरीदे हुए दूध की मिठाई के डिब्बे रहते थे। कोलकाता में डिब्बा हमेशा उनके बैठने के स्थान के समीप पड़ा होता। विभिन्न प्रकार का संदेश विश्व में सबसे अधिक स्वादिष्ट होता। श्रील प्रभुपाद सदा इस बात को महत्व देते, सभी अतिथियों को प्रसाद मिलना चाहिए। एक दिन मैंने देखा मिठाई का डिब्बा चींटियों से भरा था। मैंने सोचा यदि मैंने श्री प्रभुपाद को दिखाया तो वह इन्हें फेंकवा देंगे। मैं चींटियों को झाड़कर अपने लिए रख लूंगा। कामना से पूर्ण उनके कमरे में गया तथा दंडवत प्रणाम किया। मैंने उन्हें अपना धर्म संकट बताया। यद्यपि उन्होंने मन की भावना को भांप लिया था, अतः वह मुझ पर हंसे। उन्होंने कहा ये ठीक है, वह अधिक नहीं खाती, जाओ एक थाली लाओ जिसका किनारा लगभग 1 इंच हो तथा उसमें पानी डाल दो। तब तुम उसमें ऊपर नीचे करके एक बर्तन रख सकते हो और उस बर्तन के ऊपर मिठाई रख सकते हो। उससे एक खाई बन जाएगी, अतः चींटियां मिठाई तक नहीं पहुंच सकेंगी। मैंने उन्हें प्रणाम किया तथा कमरे से बाहर चला गया तथा कुछ मिनटों बाद मैं प्लेट पर रखकर मिठाई ले आया। मैंने उसे उनकी ओर रख दिया तथा उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरा काम देखा तथा स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। तब मैं कमरे से बाहर चला गया। श्रील प्रभुपाद आप सरलता से मेरे से अच्छा काम करवा लेते हो। हमारे आपसी व्यवहार में आपने सदा मुझे ईमानदार तथा स्पष्टवादी बनने का महत्व समझाया तथा इसके लिए कभी दोषी तथा लज्जित नहीं होना पड़ा।
आपने सदा मुझे माया से सुरक्षा प्रदान की, जैसे आपने उस मिठाई को मेरे लालच से बचा लिया। जैसे प्रायः आप मुझे सदा बताते, 16 माला जप करो तथा 4 नियमों का पालन करो तो माया तुम्हें कभी छू नहीं सकती। कठिनाई क्या है? अब शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, एक बहुत विशेष सेवा मुझे मिली थी। प्रभुपाद जी जब कलकत्ता में आते तो जिस कमरे में रुकते थे, उस कमरे के बाहर उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उनको रोक पाना बड़ा कठिन होता था। अन्य मंदिरों में वातावरण कुछ अलग था, लेकिन ये सब लोग प्रभुपाद जी के स्थानीय निवासी थे, जहाँ पे प्रभुपाद जी पहले रहा करते थे। और शुद्ध कीर्ति वो कहते, प्रभुपाद जी के कमरे के बाहर दोपहर के भोजन के पश्चात में लेट जाता था, जिससे कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। एक तरह से मैं उनका प्रहरी कुत्ता बन चुका था, और इस तरह करते हुए मुझे बहुत आनंद आता था। और उनके कमरे में सदैव स्थानीय मिठाई की दुकान से खरीदे हुए दूध के मिठाई के डिब्बे रहते थे। अब विभिन्न प्रकार का संदेश विश्व भर से उनको स्वादिष्ट लगता था, और प्रभुपाद जी इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि सभी अतिथियों को प्रसाद मिलना चाहिए। एक दिन मैंने क्या देखा कि कुछ मिठाई के डब्बे तो उसमें चींटियां भर गई थी, और मैंने सोचा अगर मैंने प्रभुपाद जी को मिठाई के डब्बे दिखाए तो वे मुझे बोलेंगे इसको फेंक दो। तो मैं चींटियों को झाड़ कर उस मिठाई को अपने लिए रख लूंगा। अब कामना से पूर्ण मैं उनके कमरे में गया, दंडवत प्रणाम किया और उन्हें अपना धर्म संकट भी बताया। मुझ पर हंसे शिल प्रभुपाद जी, वो मेरी मन की भावना को भांप चुके थे। उन्होंने कहा ठीक है, चींटियां अधिक मिठाई नहीं खाती हैं, जाओ एक थाली लेके आओ जिसका किनारा लगभग 1 इंच हो, उसमें पानी डाल दो और उसके अंदर बर्तन रखो और बर्तन के ऊपर मिठाई रखो, जिससे चींटियां मिठाई तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो मैंने उन्हें प्रणाम किया, कमरे से बाहर चला गया। कुछ मिनटों के बाद जैसा प्रभुपाद जी ने मुझे बताया था वैसे मैं करके लाकर प्रभुपाद जी के कमरे में रख दिया। और मेरे सेवा को देखकर प्रभुपाद जी अब स्वीकार किए और सिर हिलाए, और तब मैं कमरे से बाहर चला गया। शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, आपने बहुत आसानी से मुझसे काम करवा लिया। आपका जो व्यवहार है, आपका जो ईमानदारी है, स्पष्टवादी था। आपने मुझे कभी दोषी लज्जित नहीं किया। आपने मुझे सदा माया से सुरक्षा प्रदान की, क्योंकि मेरा लालच मिठाई को खाने में था, इसलिए आपने वो मिठाई से मुझे खाने से बचा लिया। और सदा आप कहते हैं कि जो भक्त 16 माला जप करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, उसको माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये विशेष लीला है। इस कचौड़ी ने तबाही मचा दी है। 28 जनवरी 1973, इस्कॉन, कोलकाता, भारत। शिल प्रभुपाद में भी एक विशिष्टता थी कि वे कभी भी कुछ व्यर्थ नहीं गवाते थे। उनका एक गुण उनकी कई लीलाओं में प्रकट होता है। एक दिन दोपहर बाद जब मैं उनके कमरे के बाहर लेटा हुआ था, मैंने शिल प्रभुपाद को कहराते हुए सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अंदर झांका तथा कुछ मिनट तक उनके बिस्तर में करवटें बदलते तथा हिलते डुलते देखा। उन्होंने मुझे पुकारा नहीं, परंतु मैं नहीं देख पा रहा था। अंततः मैं भागकर उनके कमरे में गया। मैंने पूछा, शिल प्रभुपाद क्या खराबी है? उन्होंने कहा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। ये जरूर मेरे कुछ गलत खाने से हुआ है। ये बहुत अधिक दर्द कर रहा है। उन्होंने किसी सहायता के लिए नहीं कहा। मैं उनके कमरे में रहा तथा धीरे धीरे उनका पेट मलता रहा। बाद में उन्होंने कहा, यह जरूर वही नारियल की कचौड़ी से है जो मेरी बहन ने दोपहर के प्रसाद में बनाई थी। पूरी अच्छी तरह पकी हुई नहीं थी। नारियल पचाना कठिन होता था, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शाम भर अलग अलग भक्त उनके शरीर को मल रहे थे। सारी रात उनको दर्द होती रही। प्रत्येक श्वास के साथ वे आह भरते। प्रातः कविराज आए, उन्होंने भी श्रील प्रभुपाद की बात का अनुमोदन किया। मैं प्रातः 4 बजे उनके कमरे में गया। उन्होंने मुझे बताया, इस कचौड़ी ने तबाही मचा दी।
सारी रात मैं विश्राम नहीं कर सका, इसने मेरे जीवन में तबाही मचा दी। तो प्रभुपाद जी ने नारियल की कचौड़ियाँ खा ली थी और उम्र भी ऐसी थी कि नारियल की कचौड़ी प्रभुपाद जी के पेट में पच नहीं पाई, जिसके कारण उनको पेट में पूरी रात दर्द होता रहा। तो शुद्ध कीर्तन प्रभु कहते एक दिन दोपहर के समय ही मैं बाहर लेटा हुआ था प्रभुपाद जी के कमरे के, और प्रभुपाद जी के मुख से कराहने की आवाज मैंने सुनी, और मुझे समझ नहीं आ पा रहा था मैं क्या करूं। तो मैं अंदर खिड़की से झांका तो मैंने देखा प्रभुपाद जी बिस्तर में करवटें बदलते तथा हिलते डुलते देखे जा रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने मदद के लिए भी नहीं पुकारा, परंतु मैं ये दृश्य देख नहीं पा रहा था। मैं भागकर जब उनके कमरे में गया तो मैंने पूछा प्रभुपाद जी क्या हुआ। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, जरूर मैंने कुछ गलत पदार्थ खा लिया है और ये बहुत अधिक दर्द कर रहा है। उन्होंने किसी की सहायता के लिए किसी को बुलाया नहीं। शुद्ध कीर्तन वो कहते मैं उनके कमरे में रहा और धीरे धीरे उनके पेट को मलता रहा। तो प्रभुपाद जी समझ गए जरूर वही नारियल की कचौड़ियां हैं जो मेरी बहन ने दोपहर के प्रसाद में बनाई थी, और पूरी अच्छी तरह ये पकी भी नहीं हुई थी, और नारियल पचाना एक बूढ़े व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। इससे प्रभुपाद जी को बहुत दर्द हो रहा था। अब शाम तक अलग अलग भक्त प्रभुपाद जी के शरीर को मालिश कर रहे थे, सारी रात उनको दर्द होता रहा। हर एक सांस में प्रभुपाद जी आह भरते थे। जब सुबह वैद्य राज को बुलाया गया, कवि राज को बुलाया गया, तो उन्होंने भी प्रभुपाद जी की बात का अनुमोदन किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने नारियल की बनी हुई कच्ची कचौड़ियां खा ली जिससे आपका पेट दर्द कर रहा है। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं अगले दिन सुबह 4 बजे जब मैं उनके कमरे में गया तो प्रभुपाद जी ने मुझे बताया इस कचौड़ी ने तो तबाही मचा दी, सारी रात में विश्राम नहीं कर पाया, इसने मेरे जीवन में तबाही मचा दी। तो कुछ गलत पदार्थ खाने से भी हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए देखकर खाना चाहिए, अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए, और लगे ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है या मैं जो खा रहा हूँ ये मैं चबा नहीं पाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वो भी शाम के समय या दोपहर के समय, क्योंकि ना पचने के कारण, ठीक से ना चबाने के कारण वो वस्तु पेट में रहती है और दर्द पैदा करती है। इसलिए जरूरी है अच्छे से खाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।